चलिए आज कक्षा 9 के नए इंग्लिश करिकुलम पर एक नजर डालते हैं। तो 21वीं सदी की इंग्लिश क्लास आखिर होती कैसी है? मतलब अब सिर्फ जानना नहीं, इस्तेमाल करना जरूरी है। तो समझते हैं इसके मकसद, पढ़ाने के तरीके, नए स्किल्स और असेसमेंट के नए तरीकों को। देखिए, इसकी नींव में एक बड़ा आइडिया है जो सिर्फ एक भाषा से कहीं ज्यादा है। लक्ष्य है कि स्कूल खत्म होने तक कम से कम 3 भाषाओं में महारत हासिल हो। इसका मकसद है बेहतर बोलना, लिखना, अच्छे से कम्युनिकेट करना और भारत की भाषाई संस्कृति को समझना। फिलॉसफी सिंपल है, भाषा सीखने का मतलब है उसके कल्चर को भी सीखना और समझना। तो सवाल है, ये सब सिखाया कैसे जाएगा? जवाब है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी करके सीखना। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, मतलब क्लास में लेक्चर कम और एक्टिविटीज ज्यादा होंगी। तो क्लासरूम अब सिर्फ सुनने की नहीं, बल्कि डिस्कशन, डिबेट और डिस्कवरी की जगह होगी। तो फिर इससे स्टूडेंट्स कौन से खास स्किल्स सीखेंगे? चलिए देखते हैं। हर गोल का एक प्रैक्टिकल तरीका है, जैसे डिबेट्स, पब्लिक स्पीकिंग और नए मीडिया के लिए लिखना। लिखने का मतलब भी अब बदल गया है। अब विज्ञापन के नारे, पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स सब शामिल हैं। इससे क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी, मतलब अब फैक्ट्स और ओपिनियन का फर्क समझना होगा। अब जब स्किल्स नए हैं तो उन्हें मापने का तरीका भी तो नया होना चाहिए, है ना? फोकस अब रटने से हटकर पूरी तरह से प्रैक्टिकल स्किल्स पर आ गया है। तो अब पुराने टेस्ट्स इस पूरे पजल का बस एक छोटा सा हिस्सा रह गए हैं। मतलब अब पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स, डिबेट्स और यहां तक कि ओपन बुक टेस्ट भी होंगे। सीधा सा मतलब है, असेसमेंट अब सीखने की प्रोसेस का ही एक जरूरी हिस्सा बन जाएगा। तो साफ है, ये सिर्फ एक करिकुलम अपडेट नहीं है, ये एजुकेशन की पूरी सोच में एक अपग्रेड है जो स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए तैयार करेगा। तो क्या भाषा सिखाने का भविष्य ऐसा ही होगा? ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा डायनामिक और असल दुनिया से जुड़ा हुआ?